नितिनामने प्रतिदेवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपथे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। आज से एक विशेष सत्र हम प्रारंभ कर रहे हैं। आप लोग अपने व्यस्त समय विशेष से सारे लोग आप लोग गृहस्थ जीवन में हैं। घर की परिवार की जिम्मेवारियां है ना, कोई जॉब है ऑफिस है, उन सबको करते हुए भी आप लोग समय निकाल रहे हैं। निस्संदेह ये बड़ी कृपा है भगवान की। और दरअसल आई होप वी कैन सर्व दिस पर्पस, जिस उद्देश्य हम ये समय निकाल रहे हैं उसको हम जस्टिफाई कर पाए, ना केवल अपने जीवन में सीख पाए, दूसरों के लिए भी। तो बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। भक्तों के आपस पर पारस्परिक संबंधों में कैसे विशेष तौर से डिवोटी कम्युनिटी, क्योंकि मैसेज देखने के पश्चात काफी लोगों के मैसेज आए, बट मैं कुछ नए लोग थे तो मैंने उनको बोला कि विल स्टार्ट सम अदर सेशन फॉर यू। ये ये जो प्रयास है वो उन लोगों के लिए है जो सफिशिएंटली मैच्योर हैं, या जो जिन्होंने पर्याप्त समय इस्कॉन में बिताया है। मेरी आवाज ठीक आ रही है तो यस लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, और या कुछ भी लिख सकते हैं, कोई रिएक्शन दे सकते हैं, ठेंगा दिखा सकते हैं। ठीक है, दिखा सकते हैं, उसमें रिएक्शन का ऑप्शन आता है। तो व्हाट वॉइस वॉइस इज ओके। ओके ठीक है, थैंक यू। अच्छा, मैंने जो है बीच में अभी अनम्यूट का ऑप्शन नहीं दिया है आपको। आप जिसको भी जो है बोलना हो तो प्लीज हैंड रेज करिएगा, क्योंकि बीच में डिस्टरबेंस हो रहा था किसी किसी की आवाज से, तो मैंने उसको नाउ यू कैन नॉट अनम्यूट योर सेल्फ। और अभी मेरे ख्याल से नहीं होगा, आई चेंज द सेटिंग। आप सब तो सिंसियर हैं, तो आई होप सो इफ यू नीड इट देन यू कैन अनम्यूट आल्सो। ओके नाउ तो चर्चा करेंगे। बहुत अच्छी पुस्तक है ये, शेल्टरिंग रिलेशनशिप, देवकी माता जी। हो सकता है आपने पढ़ी हो, पढ़ सकते हैं। ये अंग्रेजी में है, हम इसको पढ़ते जाएंगे और साथ में ट्रांसलेट करते जाएंगे। और सबसे पहले हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बिठाना है कि इसमें हो सकता है मैं बहुत सारी चीजें कुछ कंट्रोवर्शियल समझ में आए, कुछ चीजें कुछ लगे कि हाँ जो जो लिखा है वो तो हो रहा है, मेरे साथ तो होता है, मेरे साथ किसने किया है, मेरे साथ उसने किया है, उस प्रभु जी के साथ वैसा किया, उस माता जी के साथ उसने ऐसा किया, है ना। क्योंकि बहुत सावधान होना चाहिए हमें वैष्णव सब समाज में। हर स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुम स्थाने अपराधे नहीं परित्राण, है ना। तो जब हम पढ़ेंगे इसको तो हमें समझ में आएगा कि हाँ, देखते हैं हमारे सामने कई भक्त लोग छोड़ गए हैं, है ना। तो कभी भक्त अपनी गलती से छोड़ जाते हैं, कभी लगता है कि दूसरे ने गलती की, और हम परसेप्शन डेवलप कर लेते हैं, वो बहुत बड़ी हमारी गलती है। एक स्टोरी सुनाऊंगा, आप लोगों ने जो हो सकता है सुनी हो, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत प्रेरणादायक है, और हम सब इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक बार एक राजा ने विचार किया कि पूरे राजधानी में जितने लोगों सबके लिए भंडारा, है ना, कराया जाएगा। उसके प्रारंभ में ब्राह्मण भोज होगा, बाकी सारी जनता के लिए। तो चूंकि बड़े बड़े बर्तन जो थे, क्योंकि रसोई के अंदर तो नहीं संभव था, तो जो बाहर जो है बरामदा में, उसको बड़े बड़े बर्तनों में इसकी व्यवस्था की गई प्रसाद बनाने की। और जो है खीर वहां पे बनाई जा रही थी बहुत बड़ी मात्रा में, बड़े बड़े पतीले उसने जल रहे हैं, वो चूल्हे जल रहे हैं और सब खीर बन रही थी। उसी समय क्या होता है कि जंगल आसपास जो था, कहाँ से एक चील, है ना, चील समझते हैं ना, ईगल, क्या बोलते हैं, ईगल, है ना। तो वो है, उसने सांप को, एक सांप को पकड़ा, क्योंकि उसका भोजन सांप है। सांप को पकड़ के उसको मुंह में दबा के ले जा रही थी। सांप की मरणासन अवस्था हो गई, और सांप के मुंह से कुछ बूंदें जहर की जो गिरी, उड़ते उड़ते जो ऊपर उठा के लेके जा रही है, और कुछ बूंदें जहर की गिरती हैं, और वो उस खीर में गिर जाती है ना।
अब इतने बड़े विशाल उसमें समझ में थोड़ी आ रहा था, हजारों लीटर दूध है उसमें, दो चार बूंद गिर गई। और जो है कि जैसे ही जब सब होता है और ब्राह्मणों को जैसे सर्व किया जाता है, तो ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण मिष्ठान प्रिया, है ना। ब्राह्मण की परिभाषा, परीक्षा ऐसी से है जो पहले मीठे पे हाथ जाए वो पक्का ब्राह्मण है ना। तो जो है, ब्राह्मणों ने जैसे ही वो प्रसाद का सेवन किया, तो उसमें 5-7 ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। ये स्टोरी मैंने 2-3 बार सुनी है प्रामाणिक स्रोतों से। 5-7 ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाती है। अब जब है वो केस यमदूतों के यमराज के पास पहुंचता है कि भाई इसका दोषी कौन है, तो बोले राजा दोषी हो सकता है, किसी ने बोला। तो बोले राजा कैसे दोषी हो, राजा की तो कोई गलती नहीं है भाई, वो तो अपना अच्छे समाज कल्याण के लिए भंडारा कर रहा था, सत्संग कराया उसके बाद भंडारा कराया, राजा का क्या दोष। फिर बोला कि एक दूसरे यमदूत प्रपोजल दिया कि ये तो इसमें वो चील का दोष है। तो बोले चील का दोष क्यों भैया, वो तो अपना वो लेके जा रही थी, भोजन उसका सांप है। बोले सांप का दोष है, सांप ने क्यों जहर गिराया। अरे बोले सांप क्या मरता क्या ना करता, मरणासन अवस्था में उसके मुंह से सांप की गिर गई तो जहर की बूंदें गिर गई तो अब बोले किसको दोष दें यार, 8 लोग मर गए हैं, उसका कोई तो भागीदार होगा। यमराज भी चिंता में, फिर यमराज बोले एक काम करो, इसको इसको होल्ड पे कर दो, कुछ दिन के लिए होल्ड पे कर दो, देखते हैं। फिर कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ 15 दिन महीना बीतता है, और उस गांव से 4 महात्मा जो लोग निकल रहे होते हैं, तो गांव के बाहर जो है पूछते हैं किसी को कि माता, पहले तो अतिथि सत्कार होता था, तो बोले माता यहाँ पर जो है कहीं भोजन की रहने की व्यवस्था हो जाएगी, सुना है यहाँ जो है राजा जो है बड़ा सत्कारी है। तो एक उसमें से बूढ़ी माता बोल पड़ी, क्या बोली, अरे तुमको पता नहीं है, 7-7 8-8 लोगों को मरवा दिया उसने, उधर मत जाना। बस यमराज ने बोला मिल गया अपने को, जो 60 लोगों का जो पेंडिंग था ना, इस बुड्ढी के खाते में डाल दो। क्यों क्यों डाल दो, क्योंकि इसको पता नहीं है फिर भी ब्लेम कर रही है, क्यों पता नहीं ना राजा का दोष है, फिर भी ब्लेम कर रही है कि राजा ने मरवा दिया। तो क्यों तो इसी कर हमें भी ध्यान रखने की जरूरत, ये लिटरल इंसिडेंस है। कभी मैं सोचता हूँ काश भगवान न करे मेरे से इस प्रकार की गलती हो, तो हम भी कभी कभी है ना, श्योर बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में होती हैं। एक होता है श्योर बॉक्स, एक होता है नॉट श्योर बॉक्स। तो राधेश्याम प्रभु बताते हैं कि ज्यादातर चीजें नॉट श्योर बॉक्स, हमें 100% श्योर नहीं है तो नॉट श्योर बॉक्स में डालना चाहिए, क्लैरिफाई करना चाहिए। और पहली बात तो हमें ये देखना है कि हमारा सर्किल ऑफ कंसर्न और सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस, है ना। तो हमारा इन्फ्लुएंस जो है वो हमारे ऊपर है, कुछ लोगों के ऊपर है। कंसर्न हमारा बहुत कुछ हो सकता है। इस पुस्तक में दोनों चीजों पे चर्चा की जाएगी, हमारा कंसर्न कितना है, कंसर्न पे भी और हमारा इन्फ्लुएंस पे भी। तो हम परिचय इंट्रोडक्शन चर्चा करेंगे। बता रहे हैं कि मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, उसका हिंदी ट्रांसलेशन करते जाऊंगा। हरे कृष्णा। Any devotee who has little observant and has been active within the ISKCON for a good number of times, है ना। मैं इसको पढ़ चुका हूँ पहले, तो मैं थोड़ा सा पैराफ्राइज कर देता हूँ आपको, है ना। कि बता रहे हैं कि हम सब जो है, हम सब ने लगभग सिग्निफिकेंट समय ISKCON में बिताया है, लगभग 2 4 5 साल से तो अधिक सबने बिताया है। पर हमने देखा है कि बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग चले जाते हैं। मंदिरों में आप कहीं विजिट करेंगे, लगभग सारी दुनिया में यही हाल है ना, सस्टेनेबिलिटी रेशो का, है ना। तो इस कृष्ण भावनामृत में आना भी आसान है, जाना भी आसान, बने रहना मुश्किल है ना। तो इस पे वर्कआउट करना है, इस पे ये रिसर्च आउट की जा रही है कि क्या कारण है कि भक्त छोड़ रहे हैं, है ना। और क्यों छोड़ रहे हैं, तो इसमें किसकी गलती है और क्या समाधान है, उस पर वर्कआउट करेंगे ना। तो माता जी ने लिखा कि एक बार वो किसी मंदिर में गए, हम 15 साल बाद देखा कि पुराने मित्रगण मिलेंगे लेकिन सही नए, सारे नए लोग, है ना। बहुत सारे मंदिरों में जाए, कितने ब्रह्मचारी, 20 ब्रह्मचारी, कांग्रेगेशन 200, है ना। अगले 5 साल बाद जाओगे फिर भी 20 22 ब्रह्मचारी, कांग्रेगेशन 200, लेकिन ब्रह्मचारी भी नए आ गए और कांग्रेगेशन भी नए हो गए। तो पुराने कहाँ गए, वो क्यों गए, वो इम्पोर्टेंट, उस पर वर्कआउट करना है। तो इसको ने एक डिवोटी केयर कमेटी बनाई है ना, जीबीसी ने। तो प्रभुपाद ने के लेटर को रेफरेंस देते हुए वहां पे लिख रहे हैं, 16 जून 1972 का प्रभुपाद का लेटर है।
प्रभुपाद बोल रहे हैं कि नए लोगों से जाने लाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है पुराने लोगों को बचा के रखना, सस्टेन है ना, इंस्टेड ऑफ न्यू पीपल रिटेनिंग द ओल्ड दैट प्रीवियस लाइन। बोलते हैं ना, कभी कभी हम एक्सटर्नल कस्टमर का ध्यान रखते हैं, इंटरनल कस्टमर को भूल जाते हैं। आप सबने अनुभव किया होगा, हम जब नए भक्ति जीवन में आते हैं तो हमारे काउंसलर मेंटर जो लोग हैं, हमारे जो केयर करते हैं, हमको प्रसाद की प्लेट लगा के रखते हैं, है ना। आइए, तो ढक के रखते हैं प्लेट, है कि नहीं। और जब आश्रम में जाते हैं तो प्रसाद की प्लेट तो दूर की प्लेट ही नहीं मिलती। आज ही मेरी प्लेट गायब हो गई आश्रम से। है ना। तो एनीवे, कोई दिक्कत नहीं, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस सब दूर होता है, उसमें मेरी भी गलती हो सकती है ना, हम सब की हो सकती है। तो बहुत इस सब के हैं गृहस्थ जीवन में, ऐसे नहीं ब्रह्मचारी से, गृहस्थों में भी आएंगे तो नए नए लोग बहुत केयर करेंगे, बहुत अच्छे हैं प्रभु जी माता जी, है ना। गले मिलते हैं, पहले प्रेम से मिलते हैं, फिर कुछ दिन बाद कैसे गले मिलते हैं, जैसे धृतराष्ट्र भीम धृतराष्ट्र को मिल रहे थे गले से पुतला के रूप में, वैसे मिलते हैं फिर वो। क्या करें, मजबूरी है ना। लेकिन प्रोपा जी लिख रहे हैं, यू मेंशन यू लाइक टू स्पीक न्यू वेरी नाउ वेरी ऑफन, बट द फर्स्ट बिजनेस शुड बी टू प्रीच टू द डिवोटीज, है ना। प्रीच टू द डिवोटीज, नए लोगों से ज्यादा भक्तों को प्रचार करना, और वो कठिन काम भी है, सर्टेनली डिफिकल्ट टास्क है ना, क्योंकि वो हमारे सब इन एंड आउट जानते हैं। उसके बाद इसलिए हमें आचरण बहुत स्टैंडर्ड का रखना पड़ेगा। इट इज बेटर टू मेंटेन इट इज बेटर टू मेंटेन अ डिवोटी देन टू ट्राई टू कन्विंस अदर्स टू बिकम अ डिवोटी। नए लोगों को भक्त बनाने से महत्वपूर्ण है जो पुराने आए हैं। भक्ति, एक बार एक शिष्य छोड़ के चला गया था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज सुनते हैं कि भक्ति भक्ति सिद्धांत वैभव में परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज ने उसको कोट किया बहुत अच्छे से। ही वॉज क्राइंग। एक भक्त को लाने में गैलन्स ऑफ ब्लड लगता है। तो हम हमेशा ये याद रखें, भगवान मुझे ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग वर्स फॉर मी फ्रॉम भगवत गीता 18.68 एंड 69। भगवान बोल रहे हैं क्या, न च तस्माद मनुष्येषु कश्चिद में प्रिय कृतमा भविता न च भूया अन्य प्रियोतरो भवि। उससे अधिक ना मुझे कुछ प्रिय है ना होगा जो मेरी वाणी का प्रचार करता है। मतलब जो भक्ति लोगों को भक्त बना रहा है वो बहुत प्रिय है। कोई भक्ति में इस्कॉन में लेके आ रहा है, वो प्रिय है। तो उसका अपोजिट भी ट्रू है ना। हमारे कारण से कोई आ रहा है तो हम भगवान के प्रिय हैं, लेकिन हमारी इनडायरेक्टली गलती से भी है। यदि कोई जा रहा है तो हम अप्रिय हो जाएंगे भगवान के, निस्संदेह, है ना। कि माता पिता कोई बच्चे को मना के ला रहा है तो माता पिता कितने प्रसन्न होते हैं। लेकिन वही व्यक्ति यदि गलती से उसके बच्चे को बहला फुसला के घर से भगा दे, माता पिता कितने नाराज, है ना। एक बड़े भाई गलती से छोटा भाई चला जाए, छोटे भाई गलती से बड़ा भाई चला जाए, तो पेरेंट्स बिकम सो एंग्री। सो सिमिलरली वी शुड बी वेरी मच कॉन्शियस, है ना। तो इन टॉपिक्स में हम कवर करने वाले हैं कि पहली बात तो व्हाट इज द नीड ऑफ गिविंग द शेल्टर। रिलेशनशिप में शरण और जो समर्पण की आवश्यकता क्यों है, उस पर चर्चा करेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेल्टरिंग रिलेशनशिप, उसके गुण क्या होते हैं वास्तविक जो द डिवोटी। देखिए, शुरू शुरू में हम नए आते हैं, नए भक्त तो पुराने भक्त में पहचान क्या होती है। नियोफाइट है ना, नियोफाइट हु ऑलवेज फाइंड द न्यू न्यू वे टू फाइट, नियोफाइट, है ना। नए नए तरीके फाइट के निकालता रहता है। तो प्रगति का पैमाना क्या है, वी वांट टू केयर और वी वांट टू बी केयर्ड, वी वांट टू लव और वी वांट टू बी लव्ड, वी वांट टू सर्व और वी वांट टू बी सर्व्ड। ये प्रकृति का, जितने अनुपात में हम दूसरों की सेवा करना चाहते हैं, या हम सेवा चाहते हैं दूसरे से, ये दूसरों को बस केयर करना चाहते हैं, क्या हम ही बस केयर चाहते हैं। तो ये धीरे धीरे उत्तम मध्यम अधिकारी के लक्षण होते हैं। बीच में कभी समय होगा तो इसी में चर्चा करेंगी। इसके राधा गोपीनाथ प्रभु के बहुत अच्छे लक्षण, एक सीरीज है, कनिष्ठ टू कनिष्ठ टू मध्यम। अभी हमें उत्तम का नहीं सोचना है, उत्तम बहुत हाई है। एटलीस्ट मध्यम स्टेज पर आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कनिष्ठ से। तो हम आगे चर्चा करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ द रोल ऑफ द ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स मतलब जो इंटेलेक्चुअल्स बुद्धिजीवी भक्त हैं, उनकी हम सबकी आवश्यकता क्यों है। प्राइस ऑफ द शेल्टर, यदि हम किसी को शरण देते हैं तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है बाबा, नथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। माता पिता को भी क्या कीमत चुका रहे हैं, गुरु भी कीमत चुका रहे हैं, मेंटर को भी, हमको भी कीमत चुकानी, है ना। एग्जाम्पल फ्रॉम द शास्त्र, शास्त्र में देखेंगे हम आगे कि किस प्रकार से शरण देने वाले को क्या कीमत चुकानी पड़ती, क्या उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस एटीट्यूड, है ना। बोलते हैं कि उपदेशामृत आप पढ़ेंगे तो उसमें बता रहे हैं
द एडवांसमेंट इन द कृष्ण कॉन्शियसनेस डिपेंड ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। तो एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवा के साथ सेवा भाव, किस भाव से कर रहे हैं? आरती कर रहे हैं, सेवा, कोई भी सेवा कर रहे हैं, माला बना रहे हैं, आरती कर रहे हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, विच पर्पस? व्हेन डिवोटी फील्स बर्न आउट। और अगला हम चर्चा करेंगे कि हम भूमिका, आपके माइंड में एक पृष्ठभूमि हम बना लेते हैं क्या क्या। पर कब एक डिवोटी जो एकदम बर्न आउट हो, जैसे लगता है कि यार कब निकले इस कम्युनिटी से, यार कहाँ फंस गए, लग रहा है क्या गलती कर दी, कि कौन था जिसने मेरे को ये माला पकड़ाई पहली बार। मतलब बर्नआउट हो जाता है कभी कभी, है ना। फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। हो सकता है अभी आपके जीवन में भी स्थिति आई हो सकता है ना आई, तो बहुत अच्छा है। और प्रयास करें कि हमारे कारण दूसरे के जीवन में भी ना आए, है ना। तो डिवोटी शुड बी फायर्ड अप, नॉट बी फ्राइड आउट। फायर्ड अप होना चाहिए प्रचार के लिए, फ्राइड आउट नहीं होना चाहिए, है ना, तला जला भुना, है ना? क्योंकि उसको देख के फिर दूसरे भी घबरा जाते हैं। वो आता है दुखी होता है, जैसे कोई आता है तो तुम कैसे आ गए, तुम भी आ गए, ठीक है। तुम कैसे फंस गए बेटा। मतलब अंदर से नहीं बोलते, लेकिन उसकी वाणी से लग जाता है कि यार ये धोया, ये धुलाई हुई है इसकी, बहुत रोया रोया गया है। तो ये उसको देख के ऐसे बोलते हैं, हैप्पी डिवोटी इज द बेस्ट प्रीचर। हैप्पी डिवोटी इज द बेस्ट प्रीचर। उसके उस उत्साह से लगना चाहिए, है ना। हमारे मंदिर में जब आता है कोई मिलकर, उसको उत्साह फील होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम माला दे रहे हैं लोग, जी जी हरे कृष्णा जप करिए, सुखी रहिए। हमने सुना है प्रोपाल जी बोलते हैं। हम तो नहीं हो पाए, हम तो 15 साल से घिस रहे हैं माला, आज तक सुखी नहीं हो पाए। हो सकता है आप ही हो जाएं, करिए। बोलेगा ठीक है महाराज जी माला रखो, हम तो जाते हैं, है ना। चला जाएगा, वो सिंपल ले भी जाएगा तो टांग देगा यार। वो खुद ही बाबा जी रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, वो माता जी खुद ही रो रही हैं, क्या प्रचार करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस प्रकार का आचरण करना है हमें। और आर्टिफिशियली नहीं होता, है ना। वो एयर होस्टेस वाली स्माइल थोड़ी देर चलती है ना, एयर एयर फ्लाइट में, गुड मॉर्निंग सर, आई सर, वेलकम सर, वो जस्ट फॉर 5-10 मिनट्स। उसके बाद उनके चेहरे देखो जबरदस्ती में, बेचारी क्या करें। तो अंदर से दैट शुड कम फ्रॉम विद इन, है ना। कॉट इन द विशियस साइकिल। कभी कभी हम ऐसे चक्रव्यूह, ऐसा लगता है चक्रव्यूह में फंस गया, है ना, है ना। अभिमन्यु की तरह हम, लग रहा है कि कहाँ से निकले हैं। सब घेर के बैठे हैं। तो उस चक्कर में कैसे फंस जाते हैं, और ब्लेम गेम चालू हो जाता है ना, फिर ब्लेम, है ना, कंपैरिजन, कंपेयर, देन कंप्लेन, देन क्रिटिसाइज। ये विशेष साइकिल में फंस जाते हैं। क्या क्या कंपेयर करते हैं आपस में एक दूसरे। हमें इतना ध्यान रखना कि भगवान ने सबको अलग अलग योग्यता दी है, अपने अपने कर्मों के हिसाब से। सबके अलग अलग पोटेंशियल हैं। वाई वी शुड कंपेयर? हाथी को बंदर के साथ रेस नहीं करा सकते। हाथी की रेस अलग है, बंदर की पेड़ के चढ़ने की रेस अलग है, कछुए की अलग है, खरगोश की अलग है। बट व्हाट क्वालिटीज इज गिवन बाय द लॉर्ड, वेदर उसको हम सदुपयोग कर पा रहे हैं क्या। हम इमिटेट तो करने का प्रयास करते हैं, वो प्रभु जी ऐसा कर रहा तो हम भी करें, वो माता जी ऐसा करते हैं तो हम भी करें। लेकिन क्या जो ऑलरेडी भगवान ने एग्जिस्टेंस में हमें दिया है, क्या हम उसका सदुपयोग कर पा रहे हैं? द पोजिशन ऑफ द एल्डर इन स्पिरिचुअल कल्चर। वरिष्ठों की क्या जिम्मेवारी है समाज में, उस पर हम चर्चा करेंगे, चैप्टर 1। चैप्टर 2 में हम चर्चा करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण, हमारा जो कांस्टेंट कंपेनियन है, एनवी। एनवी, एन मत नो वैकेंसी, बोलते हैं नो वैकेंसी। आध्यात्मिक जगत में कोई वैकेंसी नहीं है यदि हमारे अंदर है। अवर मेन ऑब्स्टिकल हमारे सबके जीवन में ईर्ष्या बड़ा, कोई कितना ही कुछ भी बोले कि मैं, लेकिन इस भौतिक जगत में आने का कारण ईर्ष्या है ना। सोचो दक्ष भी शिव जी को जब गाली बक रहा था तो बोल रहा था मैं ईर्ष्या से नहीं बोल रहा हूँ, ये तो मैं सब लोगों को बताने के लिए बोल रहा हूँ, उसको तुम लोग अलर्ट हो जाओ। तो कभी कभी हम भी बोलते हैं, हम तो प्रभु आपको सावधान करने के लिए बोल रहे हैं, बाकी हमारे, हम तो एकदम आध्यात्मिक जगत से डायरेक्ट उतरे हैं आपको बचाने के लिए, है ना। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर है, वेदर वी एक्सेप्ट और नॉट। एनवी टुवर्ड सीनियर्स, जूनियर्स एंड इक्वल्स, किसी के प्रति भी हो जाती है कभी कभी। दुर्भाग्य से शिष्य को गुरु के प्रति भी ईर्ष्या हो जाती है ना। तो फिर हम उसमें चर्चा करेंगे, रिलेशनशिप विद द सीनियर्स, जूनियर्स एंड इक्वल्स, क्या संबंध होना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए। और भागवत में भी 11वें स्कंद में उद्धव कृष्ण के संवाद में भी आता है, उसको भी हम थोड़ा रेफर करेंगे, समय जरूरत लगेगी। फिर अगला टॉपिक हम चर्चा करेंगे, करेक्टिंग अदर्स, है ना। दूसरों को सुधार करने के लिए क्या पैरामीटर है, whom टू करेक्ट, when टू करेक्ट, एंड हाउ टू करेक्ट। कभी कभी तरीका गड़बड़ हो जाता है, कभी कभी स्थान गड़बड़ हो जाता है, कभी पात्र गलत हो जाता है, किसको करना है, कब करना है, हाउ टू करेक्ट, है ना।
And फिर then we will going to discuss the association, importance of the association of the devotion. भक्तों के संग की महिमा हमने बहुत जगह पढ़ी है, एंड दैट इज प्यूरिफाइंग। जैसे आपने उदाहरण सुना होगा, रॉ डायमंड्स जब निकलता है, डायमंड्स, है ना, से खदान से, है ना, पन्ना में निकलता है काफी, है ना, छतरपुर टीकमगढ़ के आगे, है ना। तो रॉ डायमंड्स का क्या करते हैं, वो एक एक डायमंड को लेके वो नहीं करते, साफ करना नहीं हो, वो क्या करते हैं कि ड्रम के अंदर जितने सारे रॉ डायमंड्स निकलते हैं सबको डाल देते हैं और रोटेट करते हैं। तो जब डायमंड जो आपस में टकराते हैं और दीवार से उससे टकराते हैं तो धीरे धीरे प्यूरिफाई हो जाते हैं, फिर उनकी फिनिशिंग बस देनी पड़ती है। इसी प्रकार भगवान भी हमको ऐसे संघ में, कम्युनिटी में ऐसे डाल देते हैं भक्तों की, भक्त हमारी धुलाई करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं हमारा, है ना। तो कोई हमारा कुछ इस प्रकार से कर रहा है तो हमें सोचना चाहिए कि वो हमारा शुद्धिकरण कर रहा है। लेकिन हमें नहीं सोचना चाहिए कि जैसे मैं सोचूं कि मैं पुरुषोत्तम राम प्रभु का शुद्धिकरण कर देता हूँ, आने दो कल सुबह। तो हमें किसी को शुद्धिकरण नहीं करना है, लेकिन कोई हमारे लिए कुछ कर रहा है तो ये सोचने के प्रयास करना कि भाई कृष्णा इज वांट टू प्यूरिफाई अस, है ना। तो प्यूरिफाइंग प्रोसेस है डिवोटी एसोसिएशन, आसान नहीं है ना। हम लोग रह रहे हैं संघ में, हमको पता है भक्तों के संग से, है ना। फीलिंग अवर सेल्फ फ्रॉम एनवी, फ्रीइंग अवर सेल्फ फ्रॉम एनवी, हमारे अंदर ईर्ष्या है तो उससे मुक्ति कैसे प्राप्त करें, इस पर चर्चा करेंगे। हु इज जूनियर, हु इज जूनियर, हु इक्वल, कभी कभी, क्योंकि ये फर्क नहीं पड़ता कब आए हैं भक्ति जीवन में, ये कितनी मोटी माला पहनी, कुछ पैरामीटर हो गया कभी कभी, है ना। वो जब वाली माला भी गले में लटका लेते लगते हम बड़ा सी है, मतलब कुछ कुछ तो मोटी माला होना, कितनी माला होना, है ना, कितना, वो पैरामीटर नहीं है ना। शास्त्र क्या बोलते हैं, वूज इक्वल, जूनियर जूनियर इक्वल, चर्चा करेंगे। चैप्टर 3 जब चर्चा होगी इसमें करेंगे, क्वालिटीज रिक्वायर्ड टू बी ईगर टू फॉर शेल्टर। यदि हम किसी की शरणागति चाहते हैं, और निसंदेह हम चाहते हैं, क्योंकि हम शरणागति के बिना आगे नहीं बढ़ सकते, हमारा पथ शरणागति का है। गुरु कृष्ण ने शेल्टर दिया है हमको, हमको हमको टॉलरेट किया है, तब हम अभी तक यहाँ तक पहुंचे हैं। अब हम आगे चाहते हैं कि गुरु वैष्णव हमें शेल्टर देते रहे, गुरु हरि गुरु वैष्णव तीनों का शेल्टर चाहिए। तो उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, व्हाट वेयर आई एम लैकिंग एंड व्हाट आई शुड डेवलप। उसमें एक है इंक्विजिटिवनेस, है ना, जिज्ञासा होनी चाहिए, जिज्ञासु श्रेयम उत्तमम, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये पहला गुण है ना। इंक्विजिटिवनेस पे चर्चा करेंगे बहुत डिटेल में, है ना। उसका क्या, वाइट इज मूड, राइट मूड एंड एटीट्यूड फॉर द इंक्वायरी, पूछने के लिए पूछते हैं कि बस इम्प्रेस करने के लिए पूछते हैं, है ना, कि दूसरों को जताने के लिए पूछते हैं, कि दूसरों को दिखाने के लिए पूछते हैं, है ना, कि कभी कभी अपने आप को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में भी हम पूछते हैं। तो क्या मूड होना चाहिए, परिप्रश्नेन सेवया, गीता में बता रहा ना, कौन सा श्लोक है, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानम प्रभु। 434। हाँ वेरी गुड प्रभु जी, स्कॉलर डिवोटी हमारे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण परिप्रश्न कृष्ण चंद्र हरे कृष्ण हरे कृष्ण ओम हरे कृष्ण हरे। ठीक है। फिर दूसरा, हेल्पलेसनेस। कृष्णा हेल्प अस टू फील, कृष्णा हेल्प अस टू फील हेल्पलेसनेस। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं, वी वी शुड फील हेल्पलेसनेस, वी कैन बी, वी शुड फील एंड वी शुड एक्सप्रेस दैट वी आर हेल्पलेस, कृष्णा, है ना। तांदे रे चरण प्रभु भक्त सने वास, जन्म जन्म प्रभु यही अभिलाष। सारे आचार्य, भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, प्रभुपाद, सब वे आर बेगिंग, showing the helplessness, but we should not be hopeless, we should be helpless, we should feel that we are helpless, but we never should be hopeless। हेल्पलेसनेस वो फील होना चाहिए हमें खुद, बाहर दिखाने के लिए नहीं। कभी कभी हम बोलते हैं प्रभु जी बहुत आपकी कृपा है, माता जी आपकी कृपा से चल रहा है, बस हम बोलते रहते हैं, अंदर से भूलते हैं कि देखो, जानते नहीं हो मैं कितना, कितना बड़ा वो हूँ, कितने लाइक मिलते हैं मेरे को, कितने लोग मेरा स्टेटस चेक करते हैं, है ना, आपको पता नहीं है। एंड कॉलिंग आउट फॉर हेल्पलेसनेस, कॉलिंग आउट इन हेल्पलेसनेस, जैसे परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज बताते थे, आवर इस महामन महाराज जी भी इसको कई बार कोट करते हैं कि वी हैव अ क्राइंग स्कूल, ये रोने का स्कूल है। हेल्पलेस, हेल्पलेस जब फील करता है बच्चा, तब वो शेल्टर को करता है। जब द्रौपदी ने हेल्पलेसनेस फील की, तब कृष्ण आए। तो क्या मैं कर रहा हूं या कर रही हूं इतने समय के बाद भी, कि मेरा बस वो प्राइड ही बढ़ रहा है ना,
मतलब पोस्ट भी बढ़ती जा रही है, पोजीशन भी बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ ईयर जाते रह जा रहे हैं, बट वो क्या हेल्पलेसनेस। मुझे भी लगता है कि प्रारंभ में आए थे हमारे अंदर कितना हेल्पलेसनेस था, विनम्रता थी, ये प्रभु जी, ये माता जी, है ना। हम सबको प्रभु समझते हैं, अपने आप को दास समझते हैं, फिर कुछ दिन बाद अपने आप को प्रभु समझते हैं, है ना, फिर धीरे धीरे महाप्रभु के प्रतिनिधि, फिर महाप्रभु समझते। तो ये हमारा हेल्पलेसनेस चला जा रहा है। लेकिन शिक्षाष्टकम में महाप्रभु क्या बता रहे हैं, वो सीखना। देन अदर अनदर क्वालिटी ऑफ दैट, रिस्पेक्ट। इंटीमेसी इज बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट, है ना। तो सम्मान कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, रिस्पेक्टफुल करना चाहिए, वो सारी चीजें, हम इंटीमेसी भी कितनी रखनी चाहिए गुरु से, इक्वल से, सीनियर से, जूनियर से, वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि है ना, अति परिचयात अवज्ञा भवति, सतत गमनाद अनादरम भवति, बिल्ले मल्ल सुंदरी चंदनम काष्ठ कुरुते, चाणक्य ने बोला है ना। ओवर इंटरेक्शन लीड टू डिसरिस्पेक्ट। इसलिए कभी कभी शिष्य लोग भी इतना अपराध कर बैठते हैं गुरु के प्रति भी, है ना। बात है ओवर इंटरेक्शन करके, उनको लाइटली ले लेते हैं, सामान्य मनुष्य समझने लगते हैं गुरु, है ना, गुरु सो नरमथी, है ना। तो अपराध हो जाते हैं फिर। तो इंटीमेसी विद रिस्पेक्ट, स्पिरिचुअल कल्चर इज अ कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट, ये सम्मान का है ना। परम पूज्य राधानाथ महाराज कोट करते हैं, वन शुड नॉट डिमांड द रिस्पेक्ट, वन शुड कमांड द रिस्पेक्ट, है ना। We should act in such a way, we should deal in such a way that people will automatically, we are not here to gain the respect, है ना? If we want name, fame, and glory, we will get name, fame, glory. That is for sure. But we will not get Krishna. But if you really want Krishna, then you let Krishna also and name, fame, and glory also. प्रभुपाद जी के फॉलोअर देखिए ना, सारे लोग, क्योंकि उन्होंने कृष्ण को चाहा, रिस्पेक्ट को नहीं चाहा, है ना। लेकिन रिस्पेक्ट देना, तृणादपि सुनी, हर दिन तो हम बोले अमानी ना मान देना, है ना। लेकिन हमारी कोई तारीफ करता है तो हम बोलते हैं, हम ऊपर तो बोलते हैं, अरे प्रभु माता जी मैं तो बहुत पतित हूँ, प्रभु जी मैं बहुत पतित हूँ जी। लेकिन लगता है काश इसको माइक दे देते तो कितना बढ़िया था, काश इसकी बात रिकॉर्डिंग हो जाती, यूट्यूब पे अपलोड कर देते, तब मेरी ग्लोरी लोग समझ पाते। समझ ही नहीं पा रहे मेरी ग्लोरी से, इसको माइक, अगली बार से इसको ज्यादा हलवा देंगे, एक बात है जो मेरी महिमा समझ पाया, बाकी सब मंदिर में सब मेरे समझ ही नहीं पा रहे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं, टीचिंग रिस्पेक्ट एट द यंग एज, हाँ बचपन से सिखाना चाहिए एक्चुअली, रिस्पेक्ट, है ना। हाउ टू रिस्पेक्ट अदर्स एंड हाउ टू रिस्पॉन्ड व्हेन समवन इज रिस्पेक्टिंग, समटाइम वी बिकम प्राइड, डेवलप प्राइड है, वी डेवलप, है ना। एंड रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, बड़ों का सम्मान कैसे करना है, चर्चा करेंगे, चैप्टर 4 चर्चा करेंगे, द क्वालिटी रिक्वायर्ड टू गिव द शेल्टर। पहला, हमारे अंदर क्या गुण होना चाहिए कि दूसरे हमको शेल्टर दें, ये गुण चाहिए, इंक्विजिटिवनेस, हेल्पलेसनेस, रिस्पेक्ट, इन पर सब में डिटेल में चर्चा करेंगे, दो दो चार चार पेज का डिटेल है। फिर दूसरा, क्वालिटी रिक्वायर्ड टू गिव द शेल्टर, हम दूसरों को शेल्टर देना चाहते हैं। अब ये नहीं हम बोल सकते कि नहीं प्रभु हम तो शेल्टर लेंगे देंगे नहीं, नो, इट इज अवर ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है, जिस लेवल पर भी है। किसी ने हम पर कृपा की है, हम अपने आचार्यों का, पूर्ववर्ती आचार्यों का, वर्तमान आचार्यों का ऋण नहीं चुका सकते। केवल जिस परंपरा में हम आए हैं उसका अनुशीलन करके, उनको परंपरा से जोड़ के जो है, उस ऋण से कुछ हद तक जो है प्रयास कर सकते हैं उनको प्रसन्न करने का। इम्पॉसिबल टू ओवरकम विद द डेप्थ, है ना। तो शेल्टर देने के लिए क्या क्वालिटी चाहिए, पहला, बीइंग शेल्टर्ड, पहले खुद संरक्षित होना चाहिए, हम ही खुद ही संरक्षित नहीं है, है ना। हम ही खुद ही यदि परंपरा से कनेक्ट नहीं है तो क्या होगा। अभी समस्या ये है कि हम जो है, हमको लगता है कि हम ही इस व्यक्ति को, जीवात्मा को उद्धार कर देंगे, तार देंगे, है ना। आई एम ओनली सफिशिएंट, हम खुद ही की साइकिल नहीं खींच पा रहे, उसमें दो लोगों को और बिठा लेंगे, हम भी गिरेंगे और वो भी गिरेगा, है ना। तो परंपरा से यदि कनेक्ट नहीं है, नहीं कर रहे हैं हम परंपरा से, तो हम भी जाएंगे वो भी जाएंगे, कितनों को हम तो डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे, होता है ना, इस प्रकार से। तो नहीं, पहला बीइंग शेल्टर्ड, बीइंग कनेक्ट, फील हम परंपरा से कनेक्ट है क्या, परंपरा, है ना। देन बीइंग एक्सपीरियंस, है ना, शेल्टर देने के लिए एक्सपीरियंस भी होना चाहिए हमें, पर सफिशिएंट समय हमने बिताया, इसलिए हम ये आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं कि मोस्ट ऑफ यू, ऑल ऑफ यू आर सफिशिएंटली एक्सपीरियंस, बीइंग मैच्योर एंड सोबर। मैच्योरिटी का लक्षण उम्र से भी नहीं होता, बेसिकली हाउ टू डील इन द पर्टिकुलर सिचुएशन, हाउ टू रिस्पॉन्ड, वो भी मैच्योरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण, है ना। हैविंग करेज विद द कंपैशन, ये मैच्योरिटी का लक्षण, करेज भी है ना, है ना, साथ में कंपैशन, है ना। तो कुछ कुछ बच्चों के बहुत करेज, आज ही हुआ इंसिडेंस, है ना। मैं शाम को प्रसाद पाके आया,
तो वो नल टैप में कुछ प्रॉब्लम है, तो शायद नल खुला छूट गया। तो एक छोटा, सबसे छोटा बच्चा, पता नहीं वो 5 एक साल का होगा, तो मुझे बुलाया, तो कहा, जीवन प्रभु, नल खुला छोड़ दिया आपने। तो मुझे पहले तो लगा यार नाम लेके बुला रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा प्रभु थैंक यू प्रभु, अच्छा है आपने याद दिला दिया। तो फिर मैं गया, उसका टैप बंद किया, वो प्लेट धो के गया। और मैं सोचा कि चलो भगवान उसके माध्यम से सिखा रहे हैं, प्लेट धो के गया और वो अपना नल खुला छोड़ गया। है ना। तो फिर मैंने दूसरे को, मैंने कहा बुलाओ उसको, जाओ वो जो अभी मेरे को करेक्ट कर रहा था उसको बुला के लेके आओ। तो दूसरा उसको बुलाने गया, लेकिन मैंने कहा इतना देर तक ये फालतू पानी चलेगा। तो फिर मैंने नल बंद कर दिया, वो जैसे ही आया, मैंने कहा प्रभु आपने भी खुला छोड़ दिया था। तो मुस्कुरा के चला गया। लेकिन मैंने कहा चलो एनीवे, है ना, तो उसके करेज था उसमें, अच्छा लगा मुझे एटलीस्ट। मतलब ऐसा हर्ट नहीं हुआ, लगा कि यार चलो उस बच्चे के अंदर इतना तो है ना, ठीक है, जैसे अभी थोड़ा बच्चा है लेकिन एटलीस्ट, है ना, सो हैव दैट करेज, मैच्योरिटी, सोबर एंड बीइंग एग्जाम्पलरी, है ना। इसमें पूरा 8 पेज का डिस्कशन है, बीइंग एग्जाम्पलरी, स्टैंडर्ड्स ऑफ द साधना, हमारी साधना के स्टैंडर्ड्स क्या होना चाहिए, है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम खुद ही जब अटेंटिव चेंटिंग पे क्लास दे रहे हो, जबकि समय सो जाते हैं, तो फिर कैसे काम होगा। इजी टू गिव द क्लास, है ना। कोऑर्डिनेशन कॉपरेशन बोलना बहुत आसान है, वी शुड बी कॉपरेट, है ना, वी शुड इनकरेज, बट हाउ वेदर आई एम एग्जाम्पलरी। तो हमारे साधना का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर एटिकेट्स एंड बिहेवियर, उसके स्टैंडर्ड्स वैष्णव सदाचार में डिटेल में है, आप सब लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन हम थोड़ा सा ब्रीफ में चर्चा करेंगे। एंड कमिटमेंट टू द इस्कॉन, बाद वैसे हम सबको कमिटमेंट याद होंगे, लेकिन और याद दिलाए जाएंगे। आशा है आप सबने आईडीसी किया होगा, नहीं किया हो तो कर लीजिए, और कर भी लिया तो बार बार उसको पढ़ सकते हैं। इस्कॉन डिसाइपल कोर्स में हमारे क्या कमिटमेंट है गुरु के, क्या संस्था के प्रति कमिटमेंट, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरत है भी इस्कॉन को डिफेम करने के लिए बहुत लोग हैं। तो हमारी जिम्मेवारी है, हम कुछ हद तक तो करें। अब हम बोल सकते हैं, प्रभु इतना कुछ गड़बड़ चलता है, कुछ नहीं हो सकता, क्या होगा इस मंदिर का, कुछ नहीं होगा, इस कम्युनिटी का क्या हो सकता है। आपने वो कब स्टोरी सुनी, एक बार जंगल में आग लगती है ना, और सारे जानवर भागने लगते हैं, लेकिन एक चिड़िया रहती है, वो क्या करती है, चोंच जो है, चोंच में पानी भर के बुझाने का प्रयास करती है। तो कुछ लोग बोलते हैं अरे पगली, दिमाग खराब है, कोई ये आग बुझने वाली है। वो क्या बोलती, आग बुझेगी नहीं बुझे मुझे नहीं पता, लेकिन कल को जब भविष्य में, जब बाद में कभी चर्चा होगी, तो मेरा नाम भागने वालों में नहीं है, मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा। सिमिलरली देयर में बी प्रॉब्लम्स इन एवरीवेयर, मटेरियल वर्ल्ड में ऐसा आसान थोड़ी है मटेरियल वर्ल्ड में स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करना। और हम सब शुद्ध नहीं है, शुद्ध होते तो भगवत धाम में होते थे। वी आर पेशेंट, किसी का कान दर्द कर रहा है, किसी का मुंह लूज मोशन हो रहा है, किसी का पेट दर्द कर रहा है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को लीवर किडनी, जो भी हमारी समस्याएं, वी आर पेशेंट्स, है ना। तो वी टेक द मेडिसिन विथ पेशेंस, है ना। सो केयरिंग मूड फॉर सर्विस, है ना, सेवा की एक केयरिंग एटीट्यूड किस प्रकार से हमारा होना चाहिए, है ना, सेवा का भाव कैसा होना चाहिए। बीइंग अ गुड लिसनर, एक बहुत अच्छा श्रोता बनना, क्योंकि बोलते हैं अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता हो सकता है। A good listener can be a good speaker, good follower can be a good leader, and good student can be a good teacher. And maintaining confidentiality, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें कभी किसी भक्त के बारे में कुछ पता चलता है, तो ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं मंदिर में कि हमको पता है कि भैया ये प्रभु जी माता जी, आपने किसी बात फैलानी ना, बस ओ माता जी के, वो प्रभु जी के कान में डाल दो, फिर टेंशन फ्री हो जाओ, सो जाओ चद्दर डाल के, कल तक सारे इस्कॉन जगत में पहुंच जाएगी। कुछ लोग इतने इसमें माहिर होते हैं। नहीं, ये हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट, रेस्पेक्ट करना कॉन्फिडेंशियलिटी, क्योंकि किसी की, क्योंकि हम सबसे किसी से भी गलतियां हो सकती हैं, मनुष्य हैं। लेकिन कोई व्यक्ति, यदि हमने उसके कुछ ऐसा, एक बार ऐसा इंसिडेंस हुआ, पता है ना, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए क्लास में, प्रभुपाद की एक डिसाइपल है, तो उन्होंने कुछ मिस्टेक्स किया, प्रभुपाद के सामने बोला, और प्रभुपाद के सर्वेंट कोई थे उस समय, वो सुन रहे थे, और उन्होंने फिर नेक्स्ट डे गलती से इस क्लास में या जो भी रहा पता नहीं, या कि कुछ भक्तों को बोल दी। प्रभुपाद ने उनको इतना चेस्टाइज किया कि तुमने उसके लौटने की हम दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए, क्योंकि हम किसी को इस प्रकार से कुछ गलतियां हो गई हैं, कुछ हो गया है, हमने उसका डिवोटी कमेटी में निंदा कर दिया, कुछ भी फैला दिया, तो फिर कैसे मुंह दिखाएगा व्यक्ति। तो हमारे हृदय कोई खोल रहा है, पहली बात तो,
एक टॉपिक होता है, कभी चर्चा करेंगे, रिवीलिंग द हार्ट एंड द कॉन्फिडेंस, आर्ट ऑफ रिवीलिंग द हार्ट। जैसे व्यासदेव नारद मुनि को रिवील करते हैं, तो नारद मुनि ने भी सब जगह नारायण नारायण करते हुए नहीं बोला देखो मेरा व्यास कितना परेशान है। वो व्यासदेव को समाधान दिया बस, और दुनिया से चर्चा नहीं की। तो ये हमें महत्वपूर्ण है कि हमारे प्रति भी कोई हृदय रिवील कर रहा है तो हम दुनिया को ना बुलाएं। और हमें वी शुड बी ट्रस्टवर्दी एंड वी शुड फाइंड आउट सम पीपल दोज आर ट्रस्टवर्दी, whom वी कैन पुट द ट्रस्ट। मतलब कुछ ऐसे लोग हमारे जीवन में होते हैं जिन पे हम भरोसा कर सके, और हम भी इस लायक हों कि लोग हम पे भरोसा कर सके, है ना। ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। सजातीय स्निग्ध सतोवर, सेम कम्युनिटी के लोगों से, जैसे हम इस्कॉन में हैं, इस्कॉन से ही सुनना है। स्निग्ध मतलब जो माइल्ड है, जिनसे हम अपने मन की बात बोल सकते हैं। और सतोवर मतलब हमसे एडवांस है भक्ति में, है कि नहीं। ऐसा है जो बोल लगे, जो तेरा हाल है सो मेरा हाल है, हाल से हाल मिला, वो भी रो रहा है हम भी रो रहे हैं। फिर ऐसा व्यक्ति जो हमें समझा सके, करेक्ट कर सके, उसके प्रति हार्ट रिवील करना चाहिए। तो कॉन्फिडेंशियल रिवील करना है ना। फैनिंग द स्पार्क ऑफ डिवोशन, हमें लोगों के अंदर को हमको प्रेरित करना चाहिए। अरे प्रभु आप कर सकते हैं, प्रभु जी आप, माता जी आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ कर पाएंगे। ये हमें उसके अंदर का भक्ति का भाव, उसके अंदर स्किल्स गुण, उसको थोड़ा सा भी तो उसको ये बड़ा है, छोटे से गुणों को देख के उसको मैग्नीफाई करना। मक्खी नहीं बना है, मधुमक्खी होना है, अच्छा गुण करना है। मैग्नीफाई ग्लास लगाए उसकी गंदगी को नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि हम, राइस प्रभु बोलते हैं किसी व्यक्ति ने कहीं के स्टूल पास कर दिया, तो क्या हम हाथ में उठा के दिखाने जाते देखो ओ प्रभु जी ने क्या किया, देखो ये देखो ये देखो। अरे भाई उसने गंदगी फैला दी तो उसको या तो खुद साफ कर दो या किसी से करवाओ। दुनिया को दिखाने से क्या फायदा है। लेकिन हमें बड़ा मजा आता है, सबसे आनंद उसी में सबसे ज्यादा। निंदा सबद रसाल, हरिशंकर पर है ना, कोई रस सब रसों से फीका है, सब रसों से श्रेष्ठतम रस है निंदा रस। बात करने बैठ जाए 12 बज जाए 1 बज जाए पता नहीं चले। नेक्स्ट टॉपिक, अ मेंटर हैज टू बी स्टेबली सिचुएटेड। जो गाइड कर रहा है उसको खुद ही स्टेबल होना चाहिए अच्छे से, स्पिरिचुअल लाइफ में स्टैंडर्ड्स, स्टेबिलिटी थ्रू आवर आश्रम एंड बीइंग स्पिरिचुअली नरिश्ड। खुद का नरिशमेंट उसको खुद फील होना चाहिए। खुद ही वीक है, खुद में हम ही खुद ही साइकिल नहीं खींच पा रहे अपनी, बस 2-3 लोगों को बिठाने में क्या होगा, है कि नहीं। मेंटर, मेंटर मतलब मेंटर, तो मेंटर का मेंटरशिप है, गुरु बनना नहीं है ना। गुरु अलग है, मेंटरशिप का काम उतना ही गाइड करना है जितना कैपेबिलिटी। नहीं हो रहा है इसको आगे फॉरवर्ड पेशेंट। समटाइम आई थॉट लाइक आउटसाइड पेशेंट, बाहर के लोग हमसे ज्यादा जेन्युइन। बाहर के डॉक्टर से केस सॉल्व नहीं होता तो वो बड़े डॉक्टर को रेफर कर, भैया इधर नहीं होगा इंदौर जाओ, है ना। इंदौर वाला बोल देता मुंबई जाओ। लेकिन हम पकड़ के बैठ जाते हैं, तेरा इलाज करूंगा तो मैं ही करूंगा, नहीं भले ही तू मर जाए, इसके बाहर नहीं जा सकती, मेरे सर्कल में ही रहना है तेरे को, मैं ही तेरा उद्धार करूंगा, अब नारद जी ने मुझे ही भेजा है। ऐसे हम पकड़ के बैठ जाते हैं, यार क्या है ये। अरे भाई गिव द, बताओ, कस अपना काम करो। द्वारपाल क्या काम करते हैं, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक छोड़ते हैं, दूसरे दरवाजे वाला आगे छोड़ता है। ऐसे थोड़ी बोलते हैं नहीं मैं तो तेरे को अंदर राजा तक मैं ही मिलाऊंगा, नहीं तो तू इधर ही गेट पे मर जा, ऐसा नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट, अगला 5th चैप्टर इंपॉर्टेंट है ना। मोर डिवोटीज हैप्पी डिवोटीज, इसकॉन का स्लोगन है ना, मोर डिवोटीज हैप्पी डिवोटीज, ये जीबीसी का रेजोल्यूशन, नया फॉर्मूला। ज्यादा भक्त होना लेकिन प्रसन्न होना। तो गौरंग प्रभु बोलते हैं बड़ा कठिन है। पहली बात तो मोर डिवोटीज कठिन है, फिर हैप्पी डिवोटीज कठिन है, और उसको हमेशा सुख संतुष्ट रखना बड़ा कठिन है कि नहीं, बड़ा टफ है ना। स्टार्टिंग एंड सपोर्टिव स्ट्रक्चर, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा स्ट्रक्चर क्या तैयार करना पड़ेगा, क्या प्रयास करना पड़ेगा कि ज्यादा भक्त रहें और प्रसन्न रहें। उतर हैप्पी डिवोटी इज द बेस्ट प्रीचर। रोते रोते धोते रहेंगे तो कौन आएगा हमारे यहाँ, है कि नहीं। दूसरा, स्टार्टिंग सपोर्ट, हाँ, आइडेंटिफाइंग द पॉसिबल केयर गिवर्स। अभी लास्ट में चर्चा करेंगे, हम अपनी कम्युनिटीज में फाइंड आउट करें, जबरदस्ती नहीं, हमें लग रहा है कि ये प्रभु जी या माता जी इस मामले में बहुत अच्छे हैं, उनको अवसर देना चाहिए उनको केयर करने का, है ना। हम कुछ और कर सकते हैं, हम उसको वो करने का जबरदस्ती में, है ना। ऑपरेशन थिएटर में जब 4 डॉक्टर रहते हैं तो जिसमें जो एक्सपर्टीज होता है वही करता है ना, बोले नहीं नहीं जाको हम ही काटेंगे, जई को हम ही सिलेंगे। अरे भाई जो जिसमें एक्सपर्ट है लेट देम डू दैट, है ना। मेंटर हैव टू बी अथोराइज्ड, है ना, प्रॉपर परंपरा में होना चाहिए, मेंटरशिप कर रहे हैं, प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। अब मेंटर फैसिलिटीज, फैसिलिटी वीकली प्रोग्राम्स, रेगुलर बेसिस पे कनेक्टिविटी होना चाहिए प्रोग्राम्स। मेंटरशिप स्ट्रक्चर कैन बी ब्रिज इन द गैप्स, वो हम आगे चर्चा करें कैसे उसको करना है।
वैष्णव एटिकेट्स इन द रिलेशनशिप, शेल्टरिंग द रिलेशन, एटिकेट्स टुवर्ड्स अदर्स जेंडर्स, ये भी ध्यान रखना है ना। अदर्स एस्पेक्ट्स ऑफ एटीट्यूड, ये दोनों चीज है ना। किनको, वरिष्ठों को, प्रभु जी को, माता जी को, जूनियर्स को, इक्वल्स को, किसको कितना गाइड करना है ना। शेल्टरिंग रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू आश्रम्स, अलग अलग आश्रम के लोगों की अलग अलग नीड्स रहती हैं। वी कैन नॉट गिव द सेम सेम मेडिसिन है ना टू एवरीवन, सेम ट्रीटमेंट फॉर एवरीवन। सबसे सेम आशा नहीं कर सकते। ब्रह्मचारी से जो आशा की जाती है वो गृहस्थ नहीं कर सकते। कोई गृहस्थ से कुछ है तो वानप्रस्थ सन्यासी से नहीं कर, एवरीवन हैव डिफरेंट नीड्स। फिर आगे चर्चा करेंगे शिक्षा गुरु और मेंटर, शिक्षा गुरु और मेंटर में क्या अंतर है ना। फिर पैरेलल लाइंस ऑफ द अथॉरिटी, कभी कभी हमारी दो पैरेलल लाइन हो जाती हैं अथॉरिटीज में, एक स्पिरिचुअल लाइन, मैनेजरियल लाइन। कभी कभी मैनेज करना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइन वाला बोल रहा है कि तुम्हें माता जी, प्रभु जी ये करना है, इतनी क्लास करना है, ये करना है। मैनेजरियल बोलेगा प्रभु ये सेवा करनी है, माता जी ये किचन में करना है। कभी कभी कंफ्यूज अवस्था में हो जाते हैं, है ना। तो कैसे, कभी कभी हम सौभाग्यशाली होते हैं कि चलो हमारी मैनेजरियल और स्पिरिचुअल लाइन एक ही है, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है दोनों चीजें। लेकिन जब हमारी लाइन अलग अलग है दोनों, है ना, होता है कभी कभी, जैसे मैं पहले हैदराबाद गया तो, है ना, आई वाज वर्किंग देयर, मैं सेंटर में रहा तो मैनेजरियल अथॉरिटीज मेरे पुणे के थे वक्त लोग, बट स्पिरिचुअल गाइड हमारे हमारे काउंसलर रहे। तो दोनों को मैनेज करना भैया, इनको उनकी भी सुनना, उनकी भी सुनना, मैनेज करना। एंड द मॉनिटरिंग सिस्टम एंड भक्ति वृक्ष सिस्टम, वो चर्चा करेंगे। फर्दर एस्पेक्ट ऑफ डिवोटी केयर, इसके अलावा कुछ और चर्चा करेंगे। फॉर इंपॉर्टेंस ऑफ फेथ, भाव भाव जो है, फेथ जो है, विश्वास का कितना रोल है जीवन में, बहुत रोल है भक्ति जी, क्योंकि बाहर की दुनिया से तो आदमी चीट होके आ रहे हैं, ये ध्यान रखना। बाहर की दुनिया में आदमी मेंटली प्रिपेयर भी है कि उसको चीट किया जा सकता है, लेकिन जब भक्त कम्युनिटी में आके उसके साथ होता है तो उसके साथ बड़ा ब्लेंडर हो जाता है, वो घबरा, क्योंकि सहन नहीं कर पाता। वो बोलते ना, जिनसे उम्मीद थी हमें मकबरा बनवाने की, वही मजार से ईंटें चुरा के ले गए। तो घबरा जाता है, करो अरे भाई यहाँ भी वही हाल है कि नहीं, इनसे तो हमने कुछ सोचा ही नहीं था, है ना। तो बहुत फेथ का है ना। एंड डोंट एक्सपेक्ट यूटोपिया, अलग 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 जो चीजें हैं अननेसेसरी चीजों को, प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस होना चाहिए दोनों की, मेंटरशिप की, मेंटर की भी, काउंसलिंग की भी, शिक्षा गुरु की, है ना, और उसके जो मेंटर है, मेंटी है, जो भी है, उनकी एक्सपेक्टेशंस। तो ये हम चर्चा करेंगे आगे वाले सत्र में। अभी 8:45 हो गए, तो होप इट विल हेल्प यू, इट्स वट एवर आई डिस्कस इट मे क्रिएट द इंटरेस्ट, कि हमें कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा। तो हम इसमें चर्चा करेंगे, साथ साथ में समय मिलेगा तो दूसरे लोग उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। तो दिस इज जस्ट गिवन द ब्रीफ, ये हमने टीजर दिखा दिया है आपको, अभी मूवी आपको देखना है कि नहीं, इट्स योर चॉइस। ओके, ठीक है। हरि बोल, टाइम हो गया 8:45। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की। किसी का कोई अच्छा। प्रश्न, क्वेश्चन बोल सकते हैं। नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। किसी को कुछ बोलना है, प्रश्न है, जिज्ञासा है, कमेंट है, ओपन फोरम, काफी नहीं लोगों ने प्रभु जी ज्वाइन आप, किया। हम्म, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी डाउट तो नहीं है, अभी होगा तो पूछूंगी, मैं ट्राई करूंगी। श्योर, थैंक यू फॉर बीइंग हाँ। अटेंड। आप, अभी शुरुआत आपका है, अभी क्लास भी अच्छा है। जी आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं उसको बोलूं और जीवन में पालन कर पाऊं। प्रार्थना करिए, आशीर्वाद दीजिए कि आई जस्ट, देखो इजी टू स्पीक है ना। मैं वही बोलूँ, अटेंटिव चैंटिंग पे मैं 4 क्लास दे सकता हूँ। हाउ टू ओवरकम एंगर, हाउ टू ओवरकम लस्ट पे पूरे सेमिनार दे सकता हूँ। अभी तो गूगल गुरु है, उसमें सब डालो, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, सब दना दना आ जाएगा। हम्म। क्रोध से बचें, काम से कोऑर्डिनेशन, कॉपरेशन। लेकिन उसको जीवन में उतारने के लिए बहुत, इट्स नॉट इजी, ओनली पॉसिबल बाय द मर्सी ऑफ द वैष्णवास एंड अवर सिंसियर एंडेवर। हमारा सीरियस प्रयास होता है, स्ट्रगल होता है, भगवान प्रसन्न होते हैं, फिर वही शक्ति देते हैं। हमारी कोई शक्ति नहीं है, हमारा सामर्थ्य नहीं है। ये 2 दिन पहले मैं रायशंभू का लेक्चर सुन रहा था कि भगवान हमारे इस endeavor से प्रसन्न होके हमको शुद्ध करते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा है, छोटा सा बच्चा रहता है, वो कपड़े गंदे कर लेता है, पॉटी कर लेता है, बाथरूम कर लेता है, तो वो खुद को endeavor से थोड़ी साफ कर पाता है, वो रोता है, कुआ 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 रोता है, तो उसकी माँ आती है और फिर उसको साफ करती है, उसकी रोती है जब माँ को पुकारता है। जब हम भगवान को पुकारेंगे अपने सर्विस एटीट्यूड से, अपने जप से, अपने भक्तों की सेवा में, तो भगवान हमको हृदय, हमारे हृदय को शुद्ध करेंगे। हाँ, वाट कैपेसिटी वी हैव, वी डोंट हैव एनी कैपेसिटी।
है ना, शुद्ध, है ना, हृदयंतस्थ भद्राणी विदुन, बट ओनली कृष्ण कैन डू। कृष्ण एंटर इन अवर हार्ट एंड क्लीन दिस इन दिस वे। सो लेट्स प्रे फॉर ईच अदर, हम प्रार्थना करें भगवान से कि जो थोड़ा सिंसियर एंडेवर है, और इसको पढ़ने के बाद, पुस्तक पढ़ने के बाद, एक भी व्यक्ति का मैं जीवन में परिवर्तन ला पाया, एक व्यक्ति कौन, मैं खुद पहले तो प्रभु जी। अपने अपने जीवन में ला पाऊं पहले तो परिवर्तन। यस। हाँ, एक क्वेश्चन था मुझे कि जैसे हिस्ट्री में जो भगवान के बारे में जितना भी मतलब लिखा गया है, या उनके भक्तों के बारे में, जैसे भगवतम है, गीता है, तो ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जिसमें किसी भक्त ने भगवान के लिए ही, भगवान की को मतलब भगवान के लिए किया, लेकिन भगवान के ही विरुद्ध जाके किया हो, भगवान के लिए ही विरुद्ध कर कुछ। सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली आपकी वॉइस इंटरप्ट हो रही है माता जी। दूसरा, आपके एक काम करिए, यू कैन सेंड मी योर ऑडियो मैसेज इन द क्वेश्चन, आई विल ट्राई टू रिप्लाई, क्योंकि आवाज क्लियर नहीं आ रही। दूसरा चीज है कि हम प्रयास करेंगे ज्यादातर कि हम जो रिलेवेंट टॉपिक जो है ना उससे डिस्कस करें पहले, फर्स्ट, एंड देन इफ इट्स टाइम परमिट्स एंड देन अदर वे देन वी कैन टॉक, इज इट ओके? अदरवाइज समटाइम वी मे गो ऑफ ट्रैक ऑल्सो, है ना। आपको क्वेश्चन का आंसर श्योरली मिलेगा, आई ट्राई, और मुझे नहीं दे पाऊंगा तो मैं सीनियर को पूछ के दूंगा। बट आप मुझे ऑडियो मैसेज कर दीजिएगा, किसी के भी मोबाइल से आपको यूज कर रही है, बहुत अच्छा है, थैंक यू। बट आप इतना, आई थिंक आपकी आवाज से तो लग रहा है आपकी उम्र बहुत कम है, जो भी है, बट यू आर वेरी इंक्विजिटिव, दैट इज वेरी नाइस। इज इट ओके? होप यू डोंट माइंड, हाँ? ठीक है, आप मुझे ऑडियो मैसेज हम्म। करिएगा, आई विल रिप्लाई यू, चलेगा? अभी इस रिलेवेंट, इस टॉपिक से रिलेवेंट किसी को कुछ क्वेश्चन, कमेंट, पॉइंट है तो ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नहीं है, कमेंट है, कुछ एक्सपीरियंस है, या बाद में भी चर्चा कर सकते हैं। हरे 8 बजे कृष्णा। तक। हरे यस प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। एंड थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत ही वंडरफुल सेशन था, बहुत लर्निंग्स देखी। एंड आपसे आप आशीर्वाद दीजिए कि जो आपने जाया तो उसमें से कुछ ही बातें अगर जीवन में उतार पाए तो हमारा जीवन सक्सेसफुल होगा। प्रभु जी, बस मेरा एक ये क्वेश्चन था कि प्रैक्टिकली ये चीजें तो हम सुन रहे हैं बहुत दिनों से, मतलब हियरिंग में तो है, मतलब ये सुन तो रहे हैं, बट जब प्रैक्टिकल चीज आती है ना, प्रैक्टिकल करने के टाइम पे, उस टाइम पे हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते। कि राइट एटीट्यूड, मतलब हमारा राइट एटीट्यूड होना चाहिए, हमारा दास का भाव होना चाहिए, अ, हमारा एंगर, ईर्ष्या, निंदा करना, ये सारी चीजें मतलब हमें नहीं करना चाहिए। बट उस टाइम पे ऐसा क्या हो जाता है कि पुरानी बॉन्डिंग, वो जो हमारी पुरानी जो संस्कार है, पुराने बोल सकते हैं कि जो भी है, जो पुरानी हैबिट या जो भी था, तो जिसकी वजह से हम ये चीजें कंट्रोल नहीं कर पाते, और जब हमें कंट्रोल करना चाहिए था, बाद में भी हमें पता चलता है कि यार ये तो हमें कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि मैं डिवोटी कम्युनिटी से हूँ और मुझे मटेरियल जैसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसा प्रभु, किस तरह से हम ये एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न प्रभु। ये होता है क्योंकि जैसे ना, बोलने और सुनना तो थोड़ा सा इजी है, बट वी नीड टू डू इट कॉन्स्टेंटली। ऐसा होता है ना, जैसे कभी बचपन में किया ना, हमने भी किया। हम वो मूवी मूवी देख के, अब लड़ाई की प्रैक्टिस करते हैं अपन लोग, है ना, ऐसे ही चलाएंगे, ऐसे कराटे, ऐसे कराटे। लेकिन जब लड़ाई की बारी होती है तो अपनी देसी स्टाइल फिर निकल के आ जाती है ना। झगड़े में वही वाली स्टाइल जो गाँव की है, ऐसे ऐसे करते रहेंगे, तो ऐसे अपन दिखावे के लिए तो अपन ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करते रहते हैं। यस प्रभु जी, यस माता जी। और जब बात आती है तो फिर बोलते हैं अभी तेरी तो दिखाता हूँ मैं फिर, है ना। तो उसको कैसे करेंगे, क्या होगा कि पहली बात तो हमने जन्म जन्मांतर से किया नहीं है ना, हमारे अनर्थ इतने ज्यादा हैं। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि हम अपने सिंसियर एंडेवर से भगवान को प्ले करेंगे, साथ में इंटेंस प्रे और डिवोटी एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर शुड बी समवन इन आवर लाइफ हु कैन करेक्ट अस, हु कैन गाइड अस, है ना। और धीरे धीरे भक्ति, दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोसेस, नॉट द प्रोडक्ट प्रभु। ये करते करते ही होगा, विनम्र भाव। आज परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज का इंसिडेंट सुन रहा था, है, कहीं ट्रेन पकड़नी थी उनको, बहुत जल्दी जल्दी जा रहे थे, और लंबा रास्ता था, तो एक जगह बैरिकेड उन लोगों ने लगा रखा था। तो महाराज के साथ, और वो मेन रास्ते से जाते तो शायद हो सकता है ट्रेन छूट जाती। तो उनके साथ वाले, महाराज के साथ वाले जो हैं, वो बोलने लगे, अरे उनको पुलिस वालों, जाने दो, तुम ये जानते नहीं कौन है ये?" ऐसे कुछ बोलने लगे, है ना। अब महाराज तो इतने बड़ा उनका, तो महाराज ने उनको शांत किया। महाराज ने बोला, महाराज ने इतने विनम्र भाव से कि देखिए हम उधर से जाएंगे तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी, ऐसा ऐसा है। तो महाराज की विनम्रता करके उन्होंने जाने दिया। और वो अड़ जाते थे नहीं तो, है ना, कि अरे तुम जानते नहीं है इस्कॉन की जीबीसी है ये वो, तो बोलता जीबीसी रहो अपने, ठीक है, रास्ते में आओ, इधर के इंचार्ज तो हम हैं। तो ऐसे जब महान वैष्णव के बारे में हम सुनते हैं तो बार बार सुनने की आवश्यकता है ना।
कुछ लोग बोलते हैं कि प्रभु हमारी टोकरी तो ऐसी है कि जब तक पानी में रहती है तब भरी रहती है और निकालते हैं तो खाली हो जाती है, होती है ना, अपना टोकना ऐसे ही है। तो बेहतर तरीका है इसको पानी में रहने देने का, खाली नहीं होगी। तो हम भक्तों के संग में रहते हैं तो रहते रहते तो खाली हो जाती है। तो अगेन वी कैन, इसीलिए तो नित्यम भागवत सेविया क्यों बोला है, अगेन अगेन बम्बार्डमेंट, बार 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 बार, है ना, कोका कोला कोका कोला कोका कोला कोका कोला, इतना बम्बार्डमेंट है कि हम दुकान पे जाते हैं, जूस है लस्सी है लेकिन मुंह से निकलेगा कोका कोला। हम लोग, आप लोग तो नहीं पीते, हम लोग नहीं पीते, भक्त लोग हैं, बट कहने वाली बात है ना, इतना हो गया। तो सिमिलरली पॉजिटिव बम्बार्डमेंट बार 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 बार, वैष्णव एटिकेट, सदाचार सदाचार बार बार सुनेंगे, करेंगे, चैनलों को देखेंगे, तो धीरे धीरे एक समय आएगा, आर्टिफिशियली सही, है ना, दिखाने के लिए सही, वो धीरे धीरे करके फिर हमारे अंदर अपने आप से आ जाएगा। इट विल टेक लिटिल टाइम, एंड दैट द सिंसियरली वी प्रैक्टिस अवर साधना भजन एंड ऑल, देन इवेंचुअली कृष्णा एम्पावर्ड सेंसेशन इन अवर हार्ट। कभी गलती कर भी देते तो रिपेंटेंस होता है फिर हमारा, है ना, सो सी वी शुड हैव सीरियस रिपेंटेंस आल्सो, इवेंचुअली इट विल टेक। और आप मुझे तो लग रहा है मुझे ज्यादा आवश्यकता है इसकी, आप तो ऑलरेडी यू आर फॉलोइंग, बट लेट्स सी, हेल्प ईच अदर एंड प्रे फॉर ईच अदर इन दैट वे। ओके, थैंक यू ब्रो, हरे कृष्णा। ओके, शैल थैंक वी यू स्टॉप प्रभु। ओवर हियर? एनी अदर क्वेश्चन, कमेंट, पॉइंट, कोई कुछ बोलना चाहते हैं? होप इट इज हेल्पफुल टू अस। आप लोग जो लग रहा है तो ज्वाइन कर सकते हैं, कंटिन्यू हम प्लान करेंगे और एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे, और इससे फायदा ये होगा कि आपका तो पता नहीं कितना फायदा होगा। आप लोगों से निवेदन है कि मेरे को जरूर आप टोकते रहिएगा कि प्रभु आप तो बड़ी बड़ी क्लास में बहुत सुना है, ह्यूमिलिटी, ये सब रिस्पेक्ट, और ये क्या कर रहे हैं। तो आप मुझे टोक सकते हैं, और नहीं मानो तो थोड़े दिन बाद ठोक भी सकते हैं, डोंट वरी, है ना, ठोक भी देना, एक टाइम लगेगा लेकिन। Okay, I'll stop over here. Anyone else? Or shall we stop? I think everyone. Okay. So now we'll stop over here. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की, श्रील प्रभुपाद की।